नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं अभिभावकगण, मैं धर्मेंद्र केसीपी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से आप अपने जेट, आईसीआर, बीएचयू के लक्ष्य से दूर ना हो, इसलिए आप सबके सहयोग से 13 मई से हमारे यूट्यूब चैनल और रामेश्वरम एप्लीकेशन पर सभी विषयों की क्रमबद्ध तरीके से ऑनलाइन क्लासें शुरू कर दी गई है। दोस्तों, सच कहूँ तो ये मुहिम शुरू करते समय शंका थी कि हमारे ग्रामीण अंचल के भाई बहन इस नए तरीके की पढ़ाई या व्यवस्था से जुड़ भी पाएंगे या नहीं, परंतु हम आश्चर्यचकित हुए। बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थियों ने इस नई व्यवस्था को बहुत ही उत्साह के साथ अपनाया है और न केवल अपनाया है बल्कि मैं हैरान हूँ कि बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जेट, आईसीआर, बीएचयू के रिजल्ट में कुछ ऐसे नायाब हीरे निकलने वाले हैं जिन्होंने कभी ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जो लगन आप सब ने दिखाई है उससे लगता है कि लॉकडाउन का आपकी पढ़ाई पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं एक बात की ओर आपको विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थी अभी भी इस वहम में बैठे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आराम से ऑफलाइन क्लासेज में पहले की तरह जाएंगे और तैयारी करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इतना समय नहीं बचेगा कि आप तैयारी कर सकें, और तब तक आपके साथी ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेज के ज़रिए बहुत आगे निकल चुके होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जेट ने अपनी एग्ज़ाम डेट 2 अगस्त घोषित कर दी है और उम्मीद है कि आईसीआर और बीएचयू भी अगस्त माह में एग्ज़ाम करवा देंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ये महत्वपूर्ण समय अपनी पढ़ाई और तैयारी को दें। दोस्तों, अभी तक हम आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब और रामेश्वरम एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा रहे थे। आज से सिर्फ रामेश्वरम एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। अब आगे आपको अपनी क्लासें रेगुलर रखने के लिए एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप यूं ही अपनी मेहनत बरकरार रखेंगे और जेट, आईसीआर बरकरार रखेंगे और जेट, आईसीआर, बीएचयू की तैयारी पूरा मन लगाकर करेंगे तथा साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट भी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ देंगे। और जो आपके रामेश्वरम लाइव क्लासेज ऐप को डाउनलोड करने का ज़रिया है या उस पर पेमेंट किस प्रकार करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करवाना है, ये सब अब आपको रामेश्वरम एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारे साथी रामदेव जी बताएंगे। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और केसीपी क्लासेज से जो आपको एग्रीकल्चर की क्लासेज मिल रही हैं, जेट, आईसीआर, बीएचयू की, सभी लोग कंटिन्यू ले रहे होंगे। जैसा कि धर्मेंद्र जी सर ने बताया था, एप्लीकेशन के डाउनलोड करने का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर आपके पास होगा। प्ले स्टोर जो है आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऐसा होम पेज उसका ओपन होगा, जिसमें एक सर्च का ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी आपको एप्लीकेशन सर्च करनी होती है आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो सर्च वाले ऑप्शन में आप रामेश्वरम लाइव क्लासेज इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे, रामेश्वरम लाइव क्लासेज, तो आपको रामेश्वरम जो लाइव क्लासेज का एप्लीकेशन है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट
उसका होम पेज दिखेगा वो इस तरीके से होगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रामेश्वरम लाइव क्लासेज, जिसमें ई बुक वगैरह दिया हुआ है, टेस्ट वगैरह दिया हुआ है, इस तरीके से उसका लिखा हुआ पोर्शन पूरा आएगा। और नीचे आपका ग्रीन कलर में जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन कलर में लिखा हुआ होगा इंस्टॉल। तो आप यहाँ पे आप इंस्टॉल को पे क्लिक करेंगे तो 9.1 MB ऐसे कुछ आपका ये एप्लीकेशन है। तो इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद जब आप इसको अपने जो ऐप वगैरह मोबाइल में रहते हैं वहाँ पे जाके चेक करेंगे तो रामेश्वरम नाम से आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो आपकी जो स्क्रीन आएगी वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से आपका होम पेज खुलेगा उसका, ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा होगा। जबकि अभी आपने रजिस्टर्ड नहीं करा है तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको रजिस्टर्ड करने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है उन बच्चों के लिए तो कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा, और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं जो उनको डाउनलोड करके ये जो स्क्रीन आएगी उनकी, उसमें ये होगा कि उनको पहले साइन अप करना पड़ेगा, जो नीचे नीचे दिया हुआ है साइन अप। और जब साइन अप आप उस पर क्लिक करोगे, साइन अप पे आपको क्लिक करना होगा, साइन अप पे क्लिक करोगे तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपको ये जो ऑप्शन आपके सामने आए हैं ये ऑप्शन आएंगे। इन ऑप्शंस में जैसे पहले आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, फर्स्ट ऑप्शन में आप ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे नेक्स्ट में नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर है, आपका सिटी है, स्टेट है, ये आप फिल करोगे। फिर आपका बच्चों ऑप्शन दिया हुआ है पासवर्ड का, ये पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होगा, जिसमें ये पासवर्ड, यही पासवर्ड आपको, आपने देखा होगा होम पेज पे जो आता है ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, वहां पे यही पासवर्ड आपको डालना होगा। जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर ईमेल आया हुआ है, नीचे पासवर्ड। जैसा कि हमने देखा कि पीछे जो हमने ईमेल आईडी डाला था वही ईमेल आईडी यूज करना है, और जो पासवर्ड हमने डाले थे वही पासवर्ड हमें यूज करने हैं। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डालोगे और साइन इन करेंगे तो जो नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन खुलेगी तो आपके पास पहला जो होम पेज आएगा वो आपको जो दिखाई दे रहा होगा इसी तरीके से होगा, जिसमें आपके सामने अपना जो बैच आ रहा है एग्रीकल्चर का, जेट ICR BHU का, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलोगे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो होम और एक साइड में आपका ऑप्शन आएगा कोर्सेज। तो अगर आपको, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने वीडियो वगैरह देखे नहीं है, डेमो नहीं देखे अपने, उन बच्चों को कोर्सेज पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये जो कोर्सेज है वो खुल जाएंगे। अपन किस पर्पज से आए हैं, अपना पर्पज है जेट ICR BHU। तो आपके पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, जेट ICR BHU। आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करते ही जो आपके पास खुलने वाला ऑप्शन होगा आप उसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, देखो आपके सामने स्क्रीन पे होंगे ये ऑप्शन, ये रहे जेट ICR BHU, ऊपर लिखा हुआ है जो अपना कोर्स का नाम है, नीचे कोर्स की डिटेल लिखी हुई है, कोर्स की प्राइस लिखी हुई है, जो मेरे हिसाब से आपके एग्रीकल्चर में सबसे कम होगी ये प्राइस, 2999 ये आपकी प्राइस लिखी हुई है। उसके बाद कोर्स की डिटेल है, फिर नीचे आपके पास नोट्स, टेस्ट और कोर्स डिस्कशन का ऑप्शन है, जिसमें आप नोट्स वगैरह में जाके देख लीजिए। डेमो के तौर पे नोट्स अवेलेबल है, डेमो के तौर पे टेस्ट अवेलेबल है, कोर्स डिस्कशन आप कर सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह है क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हो, चलती जब क्लास चल रही होती है तब भी आप पूछ सकते हैं, उस पर भी आपको रिप्लाई मिलेगा साथ का साथ में। नीचे दोस्तों आप देखोगे आपके पास क्लासेस डाली हुई है, जैसे आज की हमने आज क्लास डाली है, उसके अलावा भी आज की जो क्लासेज होगी वो लास्ट होगी, उसके बाद की जो क्लासेज होगी वो पेड होगी, और उसका प्रोसीजर इस हिसाब से रहेगा जैसा नीचे आपके दिखाया हुआ होगा। बाई कोर्स पूरे वीडियो आए हुए हैं जो हमने डेमो के तौर पे डाले हुए हैं, उसके नीचे आपको दिखाया गया है बाई कोर्स। आप उस बाई कोर्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप बाई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ओपन होगा, जिसमें आपको कूपन कोड वगैरह ओपन होगा। अगर हम कूपन कोड जनरेट करते हैं, हम कूपन कोड ओपन करेंगे तो कूपन कोड लगाना है, वैसे कोई भी कूपन कोड लगाने में कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपका पेमेंट दिखा रहा है 2999, इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोसीड, जैसे नीचे लिखा हुआ है आपका प्रोसीड, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपका जो पेमेंट का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। फिर वो बैंक का पूरा सिस्टम खुल जाएगा उसमें, जिसमें आप पेटीएम यूज कर सकते हो, जिसमें आप
फ़ोन पे यूज कर सकते हो, गूगल पे यूज कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, उसके अलावा नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हो। किसी भी जो भी ऑनलाइन पेमेंट का जो जरिया होता है वो आप यूज करके जो आपके पास अवेलेबल है उसके जरिए आप पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ये कोर्स पे आपका ये कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी आगे के क्लासेज आएंगी वो आपको दिखने लग जाएगी। आज के बाद जो भी क्लासेज होगी वो पेमेंट करने के बाद ही दिखेगी। दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि पेमेंट का जो सिस्टम है वो या तो एप्लीकेशन के जरिए हो सकता है या फिर आप केसीपी क्लासेज पे कांटेक्ट करें। सिर्फ और सिर्फ केसीपी क्लासेज के कांटेक्ट नंबर पे जो आपको केसीपी क्लासेज के पोस्टर पे मिलते हैं, पोस्टर पे भी नहीं तो भी आप एक बार वेरीफाई करें कि ये केसीपी क्लासेज के ही नंबर है या नहीं है। उन दो पे में सिर्फ दो ही माध्यम है आपके कोर्स लेने के, एक सीधा आप एप्लीकेशन से परचेज करें, दूसरा आप केसीपी क्लासेज के कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं उन पे आप फ़ोन करके जो प्रोसेस है आपके कोर्स का पेड बाई करने का वो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका कोर्स बाई करने का दो ही प्रोसेस है, एप्लीकेशन और केसीपी क्लासेज। किसी भी तीसरे प्रोसेस पे ना जाएं, किसी भी तीसरे माध्यम पे ना जाएं। कोई आपको कहे कि इस तरीके से आपको कोर्स मिल सकता है तो हम उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, प्ले स्टोर पे जाके आप केसीपी क्लासेज का जो ऐप है रामेश्वरम लाइव क्लासेज वो आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। केसीपी क्लासेज के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 9649801880 9649801880। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा एक नंबर और है 9166158126, ये दो ही नंबर है जो केसीपी क्लासेज के हैं। आप इन पे कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके बैच की जानकारी ले सकते हैं, बैच को कैसे परचेज करना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इन पे आके आप बात कर सकते हैं या फिर इन्हीं नंबर पे आप बात करके कोर्स बाई कर सकते हैं। दो ही आपके पास मीडियम होंगे, उसके अलावा कोई भी आपके पास मीडियम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपसे कुछ बातें करने के लिए आपकी जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है जिससे आप जानते हैं, जिनके अभी 11 से 12 क्लासेस डेमो के तौर पे आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, क्योंकि आगे के जो क्लासेज है वो हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। अभी जो डेमो डाले हुए हैं वो केसीपी एग्रो क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी है और हमारे एप्लीकेशन पे भी है, रामेश्वरम लाइव एप्लीकेशन इस पे भी है। ठीक है दोस्तों, तो विनोद जी सर हैं, वो आपसे थोड़ा सा रूबरू होंगे, आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए काम में आएगी आगे। उन चीज़ों को ध्यान में रखें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, मैं आमंत्रित करूंगा विनोद जी सर को। एक बार सर आप बच्चों से रूबरू होइए, बच्चों को आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हेलो, स्वागत है सभी का आपके रिनोन इंस्टीट्यूट केसीपी एग्रो क्लासेस कुचामन सिटी। मैं विनोद कुमावत उर्फ वीके सर, केमिस्ट्री फैकल्टी केसीपी क्लासेस कुचामन सिटी। जैसा कि डायरेक्टर सर ने आपसे बात की, मैं तो सिर्फ आज आपके सामने सिर्फ प्रैक्टिकल बात करूंगा कि क्या कदम उठाने पर अपन क्या फील कर लेते हैं। जैसे कि मैं कुचामन में जन्म हुआ और यहीं से अपनी एजुकेशन की, उसके बाद कोटा गया, कोटा से सीकर पढ़ाई की, तो वहाँ पर जो मैंने फील किया मैं सिर्फ वो कुछ शब्द आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर साल में 1-2 महीने लगाने से अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजरे तो अपने को 1-2 महीने बढ़िया मेहनत कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद अपने को जिंदगी भर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने देखा है कि शुरू में जब अपन अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस टाइम अपन मोटिवेटेड रहते हैं, एनकरेज्ड रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे सेशन के एंड तक जाते जाते अपन डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इतना ध्यान रखो कि लोगों की कहावत है ठोकर खाने से बुद्धि आती है, लेकिन इस कहावत को ऐसे ध्यान रखें कि
जो ठोकर हमसे पहले किसी ने खा ली, उसी ठोकर को अपन वापस खा रहे हैं, तो फिर अपन समझदार नहीं है, अपन मूर्ख है। क्योंकि जो इंसान ऐसी गलती कर बैठा है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वही गलती पुनः अपन दोहरा रहे हैं, तो अपन ने उससे क्या सीखा, उस व्यक्ति से अपन ने क्या सीखा? तो अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है, अपने को उस व्यक्ति की ठोकर से सीख लेनी है कि मुझे उस रास्ते नहीं जाना है, वरना मेरे साथ भी वही हाल होगा जो उसके साथ हुआ। आप एक बार उस व्यक्ति से मिले जिसने आपके ही किसी बड़े भाई के साथ बैठकर तैयारी की हो और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके सहपाठियों का सिलेक्शन हो गया। यदि आज वो उन बंदों के सामने या फिर जिंदगी में जब तक वो साथ रहेंगे तब तक यदि उनसे मिलेगा, तो उसके दिमाग में एक ही गिल्टी होगी कि यार जिंदगी के 2 महीने अगर मैं तैयारी कर लेता तो आज इनके साथ एक अच्छी कॉलेज में या फिर एक अच्छी पोस्ट पर होता। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ 2 महीने आपके लिए इतने कामकार है कि आप इन 2 महीनों में या तो एक बॉटम से पीक पर जा सकते हो, या फिर आप जहां खड़े हो वहां से बॉटम तक वापस पहुंच सकते हो। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लूं, एक व्यक्ति को पूछा गया कि आपके पास एक घना जंगल है, तो आप उसमें कहां तक जा सकते हो? आपके पास एक अनंत दूरी का घना जंगल है, आप उसमें कहां तक अंदर जा सकते हो? तो उस आदमी ने सोचा और सोचकर उसने कहा कि इसका जवाब क्या हो सकता है, ये तो घना जंगल है। लेकिन वही दूसरे व्यक्ति ने इसका जवाब बहुत अच्छे से दिया कि मैं उस जंगल के आधी दूरी तक अंदर जा सकता हूं, क्योंकि उसके बाद तो मेरे को उस जंगल से पुनः निकलना होगा। तो ये ध्यान रखें कि 2 महीने मेरे को इस सिलेबस में धकेलना है, उसके बाद तो सिलेबस से बाहर मुझे नई चीजें सीखनी होगी। हम लोग आपके लिए क्या है कि ऐसे मान लो आप कॉलेज के बाहर खड़े हो, हम सिर्फ आपको धक्का देने वाले एकमात्र सहारा है जो धक्का देकर आपको कॉलेज के अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। लेकिन कॉलेज के सामने खड़ा आपको होना पड़ेगा, लक्ष्य आपको निर्धारित करना पड़ेगा। बिना निर्धारित लक्ष्य के आप अपने जो एम है, जो गोल है, उनको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं हो। बाकी ये चीज सीखे कि यदि मैं 2 या 3 हजार रुपए भरकर अपनी लाइफ को उस जगह पहुंचा रहा हूं जहां जाने से मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि उन्हीं लॉन्ग ईयर बैच में आप वापस पुनः उन्हीं व्यक्तियों के साथ बैठो जो कल को आपके जूनियर थे, तो वो ज्यादा शर्मनाक चीज होती है, या वो आपको ज्यादा शर्मिंदगी देगी, प्लस आपकी जिंदगी का 1 साल खराब करेगी। हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाओ या तैयारी करना छोड़ दो, तो आप खुद सोचो आपका सपना अधूरा रह गया और जिंदगी भर आपको उस सपने के प्रति क्या हुआ, ललक रहेगी कि यार काश मैं वो कर पाता। तो ये काश शब्द हटाने के लिए आप डेडिकेट होके अपनी तैयारी करो और अपने एम्स को या फिर अपने गोल्स को अचीव करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। यही मैं उम्मीद करता हूं। बस बिल्कुल आपको तैयारी इस प्रकार करनी है कि मैं यदि कल को कॉलेज के सामने खड़ा हूं तो मुझे कोई रोकेगा नहीं, मैं सीधा कॉलेज में प्रवेश करूंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। इतनी शिद्दत से आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। मैं यही कहूंगा फर्स्ट और लास्ट कि ठोकर वो खाओ जिससे अपने को सीख मिलती है, वो ठोकर मत खाओ जो दूसरों ने खा ली है। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा और मैं आपको यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और उन लोगों को जोड़ें ताकि आपके साथ कोई आपका और बंधु कॉलेज में जाए, क्योंकि 1 से भले 2 हो सकता है आपकी वजह से किसी को नई जानकारी मिले और उसके घर में भी एक खुशियों का दीपक जले, तो आपका भी भला होगा और वो आपको क्या होगा, जिंदगी भर दुआ देगा। थैंक यू सो मच अगेन। अब मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। आज के लिए इतना ही, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।